नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। बिल्ली के गले में घंटी बांधना है। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था सबने कि चूहे को आके परेशान करती थी, खा जाती थी, और सारे चूहों ने मिलकर मीटिंग किया और मीटिंग में ये डिसीजन हुआ कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे। बहुत देर तक मशवरा करने के बाद ये निर्णय हुआ था। अंत में एक बूढ़ा चूहा उठा और पूछा कि वो ठीक है, घंटी बांध देंगे, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? और फिर सब चुप हो गए और निकल लिए वहां से। फिर बिल्ली आई और फिर चूहे को खा गई और ये कहानी चलता रहा। ये बिल्ली नहीं है, बिल्ला है। और इस बिल्ला के गले में घंटी कौन बांधेगा? सबके सब मीटिंग कर रहे हैं, सारे राजनीतिक पार्टियां मीटिंग कर रहे हैं, सबके सब। मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं और बीजेपी की और मोदी साहब की, खुल के बता रहा हूं, या इनकी पार्टी की बात कर रहा हूं। डरने से होगा नहीं। जो डर गया वो मर गया। मैं कल जिंदा रहूं या ना रहूं, देश खत्म हो रहा है, इसके लिए जागरूक होना जरूरी है। आप सबको भी मेरी बातों से सहमत होना पड़ेगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस बिल्ले के गले में घंटी बांध सके, किसी के भी। एकजुट कोई नहीं हो रहा है, सबका अपना अपना एम्बिशन है। सबको प्रधानमंत्री बनना है, सबको बड़े पोस्ट चाहिए, और ये लड़ाई चलती रहेगी। कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। मैं छोटे छोटे पार्टियों की बात कर रहा हूं जो संघर्ष कर रहे हैं, खुद की अपनी सरकार बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका भी यही हाल है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जो नया वाला आया है, जिसने धोखा दिया था अन्ना के नाम पे पूरे देश को, और जिसकी गलतियों के कारण ये भारत आज गलत लोगों के हाथों में है, ये केजरीवाल की बात कर रहा हूं। अगर वो आंदोलन नहीं किया होता तो इस तरह का माहौल नहीं बनता और देश गलत हाथों में नहीं जाता। तो सबसे बड़ा कल्परित है अरविंद केजरीवाल। इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है, दो राय नहीं, पूरा देश ये मानता है। अब इस बिल्ले के गले में घंटी बांधना किसी एक पार्टी के बस में नहीं है, और कोई भी, सारे पार्टी एकजुट नहीं हो रहे हैं। कोई भी किसी के ऊपर, मेरे ऊपर भी अभी कोई केस लग जाएगा, मैं ओसामा बिन लादेन से मेरा संबंध हो जाएगा। जो कोई और बहुत दुनिया के सबसे बड़ा कोई आतंकवादी रहा होगा, किम जोंग उन से भी लग सकता है, किसी से भी संबंध बनाया जा सकता है, क्योंकि पुलिस आपका है, सीबीआई, ईडी सबके आपके हाथ में है। और 4 गवाह भी नकली लेके कुछ भी बना दीजिए। आपको पता ही है इंडिया के कानून और कामकाज करने का तरीका क्या है, कैसे काम होता है। पुलिस जो गवाह सबूत लेके आती है, और आजकल तो ऐसे कानून है जो बिना सबूत के भी जेल में डाला जा सकता है, यूएपीए है, सब कुछ है। तो इन कानूनों का नाजायज फायदा उठा के कोई भी पार्टी को, किसी को भी, जो भी आवाज उठाता है उसको दबाने के लिए ईडी, सीबीआई सब कुछ भेज दिया जाता है और फिर सब चुप हो जाते हैं। आप देख ही रहे हैं देश में क्या हो रहा है। बहुत सारे राजनीतिक दिग्गज हैं जिनको तंग किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जेसीबी चलाया था और किसी ने कहा था कि इनका दिमाग खराब है। सतपाल मलिक ने कुछ क्या कहा था कि इनकी मति मारी गई है। अब उनके ऊपर सीबीआई जांच बैठा दिया गया। जिन्होंने आरोप लगाया था कि मुझे रिश्वत देने की कोशिश की गई, उनके ऊपर जांच बैठा दिया गया। सीबीआई जांच करेगी। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी जेल जाने को तैयार नहीं है। आजादी ऐसे नहीं मिली थी। जब तक देश के नागरिक झुके हुए थे, तब तक लोगों ने इस देश पर आक्रमण करके 18 बार सोमनाथ के मंदिर को लूटा। गुजरात के लोगों ने नहीं रुका, क्योंकि झुका हुआ था, कोई मतलब नहीं था। लूट रहा है, लूटने दो, मेरा थोड़ा नहीं लूट रहा है, लूटने दो, मैं तो काम चला लूंगा। तो लूट के ले गया। आज गुजरातियों को लगा, 2 गुजराती को, कि हम देश को बचा लेंगे, तब तो रोका नहीं, और देश खत्म हो जा रहा है। देश लूटा जा रहा है, बचाया नहीं जा रहा, उसका उल्टा हो रहा है, लूटा जा रहा है। तो जब तक आप सब बटे हुए थे, चुप थे, इस देश को लूटा गया अच्छी तरह से। मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा। जब एकजुट हुए तो सब कुछ ठीक हो गया। अब 1947 में देश आजाद हुआ, तब से ही शुरू कीजिए। जिस दिन आजादी हुई थी उस दिन का फोटो निकालिए, पूरे कहीं कहीं का, अब भारत के हर कोने का, महानगर का, सिटी सेंटर का, कहीं का भी, और फिर अब का विकास देखिए। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि देश कहां से कहां पहुंचा इन 70 वर्षों में, अब कहां पहुंच गया। तो इस बिल्ले के गले में घंटी बांधेगा कौन, ये आपको सोचना है। अगर आप जेल जाने से डर जाएंगे तो नहीं बंधेगा, अगर आप मरने से डर जाएंगे तो नहीं बंधेगा। कुर्बानी देना होता है। लोगों ने दिया, बहुत सारे लोगों ने दिया। भगत सिंह को असेंबली के अंदर जाके बम फेंक दिया था, वो भी दिखाने के लिए। बम नहीं था, बम लेके जाना होता तो बहुत बड़ा लेके जाता। एक सिंबॉलिक था कि हाँ भाई हम तुम्हारे असेंबली में आग पहुंच गए थे। तो
फांसी भी हो गई, बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन अंग्रेजों के सामने कैसे बचा सकते थे। गांधी जी ने अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया। एक बहुत बड़ा बैरिस्टर साउथ अफ्रीका में नौकरी करने वाला, क्या पड़ी थी उनको, नौकरी छोड़ के आके कुर्बानी दे दिया। नेहरू जी वो भी तो लंदन में थे, आके आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। सुभाष चंद्र बोस, आईसीएस की नौकरी नहीं करूंगा मैं, मुझे नहीं करनी नौकरी, आज़ाद हिंद फौज बनाया। सबका योगदान है, सरदार पटेल से लेके बाबा साहब अम्बेडकर, फादर अंग्रेजों के कंपनी में बहुत बड़े नौकरी करते थे, बहुत पैसा वाला आदमी थे अम्बेडकर। उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा, आप नौकरी करना है करो, मैं अंग्रेजों से लड़ूंगा। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा। तो आज इस देश में यही जरूरत है, इसी चीज की जरूरत है कि जो लोग कर रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं, उनको रोकना होगा, उनके बच्चों को रोकना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस ने अपने माता पिता की परवाह नहीं किया, तुम अंग्रेजों के गुलाम हो सकते, मैं नहीं करूंगा। बाबा साहब ने भी यही किया, सबने। तो सबको आगे आना पड़ेगा, मिलजुल के एकजुट होंगे तभी कुछ होगा। देश हो रहा है बर्बाद, श्रीलंका में मारकाट हो गया, लोग सड़कों पे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, भारत मदद कर रहा है, हमें कौन करेगा मदद? हमारा दुश्मन तो इंतजार कर रहा है, मेरा तो अपना तो कोई है ही नहीं, चाहता ही नहीं है, कोई नहीं है। रसिया मदद करने आएगा, चाइना बोलेगा क्या कर रहा है तुम, और अमेरिका करेगा नहीं, उसने चेतावनी दे दिया है। तो हम अपने आप को खत्म होते हैं, घूट घूट के मरेंगे, अनाज के बिना मरेंगे और भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। हमें कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ा है। हम श्रीलंका की तरह नहीं छोटे से टापू में एक कोने में रह रहे हैं। भारत बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है। कोई भी देश, दुनिया के कोई भी देश हम लोगों को खिलाने में सक्षम नहीं होगा अगर हम सब जब मिलजुल के नहीं रहे, एकजुट नहीं रहे। तो इन जितने भी नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, उसमें से 90% नेता तो हैं जो ओल्ड एज हैं, जो कुछ दिन में चले जाएंगे। उनके बच्चों का क्या होगा? वो नेता ऐसा नहीं कि अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, सब करते हैं। अमित शाह भी करते हैं अपने बच्चों से प्यार, उनका भी बेटा है, उन्होंने बीसीसीआई का चीफ बनाया हुआ है, बिना प्यार के तो नहीं बनाया होगा। देखिए कितना खुश होकर घूमता है, शेख के साथ घूमता है, क्रिकेट का बॉस बना हुआ है। अमित शाह को अपने बेटा से प्यार था तभी किया ना। तो हर नेता चाहता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, हर कोई, हर बाप चाहता है। तो उन्होंने भी अपना किया। लेकिन मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि इस तरह से जब देश बर्बाद हो जाएगा, आपस में लड़ मर के कट के, तो क्या होगा? अगर पहले ही लड़ कट के मर गए होते तो ये सरकार रहती बीजेपी की? ये भी सोचने वाली बात है। अगर हम सब पहले ही कट के मर गए होते और इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, तो उसी समय आंदोलन करके और देश गुलाम हो गया होता, चाइना अटैक करके बांग्लादेश वाली लड़ाई में ले लिया होता भारत को, रूस हमारा मदद नहीं किया होता, फिर क्या होता? तो आज भारत आज़ाद होता, फिर से गुलाम हो गया होता, और आज फिर ये किसी विदेशियों के चंगुल में फंसे होते और गुलामी कर रहे होते। आज देश हमारा धीरे धीरे गुलाम होता जा रहा है, कब्जा हो रहा है, इनडायरेक्ट रूप से कब्जा हो रहा है। आप समझो ना समझो, देश की संपत्ति जिनको दे रहे हैं वो धीरे धीरे आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे उनसे कर्ज ले रहे हैं। देश कर्ज के बहुत तले पहुंच गया है। व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि 73% लोन ले चुके अपने जीडीपी का। मैं देश के नेताओं को कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बनते। प्रधानमंत्री बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मोदी साहब ने भी संघर्ष किया, तब आज प्रधानमंत्री है। कहाँ थे, क्या थे? वो कह रहे थे ना कि भीख मांगे 35 साल तक। चाहे भीख मांगे, चाहे आरएसएस के शाखा में हो, चाहे घर घर जाके लोगों को जागरूक करते रहे हो, चाहे अडवाणी के रथ पे उसके पीछे घूम रहे हो। घूमा तो आप में से कौन है जो पूरे भारत के लोगों को जागरूक कर रहा है? कौन जा रहा है मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों को जागरूक कर रहा है, एकजुट कर रहा है? एयर कंडीशन कमरे से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, कोई भी हो। जब तक आपने लोगों को एकजुट नहीं करना है, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आप चाह रहे हैं कि हम फिर से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का वोट लेके जैसे पहले लेते रहे हैं सरकार बना लेंगे, वो नहीं होगा। वो किसी भी हाल में आपको वोट नहीं करेंगे। मात्र 2% क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य आपको वोट करेंगे, बाकी 98% मरते दम तक अभी बीजेपी के साथ है। आपको एकजुट करना पड़ेगा दलित पिछड़ों को, मुस्लिमों को, जैसे गांधी जी ने किया था। अगर आप कर सकते हैं तो करिए, वरना राजनीति छोड़ दीजिए। हम लोगों को छोड़ दीजिए, हम सब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देते हैं। वो बुरे नहीं है, मैं यही कह रहा हूं। क्या होगा? चलो फिर मान लूंगा कि हम ठीक है, इनके ही गुलामी करेंगे। वो जैसे रखना चाहेंगे रखेंगे,
वही रहेंगे प्रधानमंत्री, क्या दिक्कत है? आप लोगों से तो हुआ नहीं, आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो हम छोड़ देते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं, सारे जनता मिल जाएगा। मिलता ही जा रहा है, आपको छोड़ता जा रहा है सब लोग, आप मानो ना मानो, लोग छिटकते जा रहे हैं, सबके सब छिटकते जा रहे हैं। तो हम उनके प्रधानमंत्री बना देंगे, जनता उनके साथ काम करेगी। उन्होंने कहा भी था कि 50 साल तक राज करेंगे, बाकी सब तो चले जाएंगे। मोदी साहब कुछ दिन में चले जाएंगे, ओल्ड एज हो गया है। अमित शाह भी जवान है, बाद में उनका बेटा बन जाएगा, क्या दिक्कत है? यही होगा, यही चलता रहेगा, देश चलता रहेगा। लोग धीरे धीरे मरते रहेंगे, घुटते रहेंगे, मुस्लिमों को देश में रहने नहीं दिया जाएगा, दलित पिछड़ों का अधिकार छीन लिया जाएगा। वो पहले जैसे पानी भरते थे कुएं से, वैसे पानी निकलते रहेंगे। सिर्फ राज करेगा 3 लोग, जो बीजेपी के अभी काफी करीबी है। 3 जाति के लोग राज करेंगे, यही चलेगा। उसमें से कुछ लोग करेंगे, उनके जाति वाले भी लोग, जिनका दम घुट रहा है, घुटते रहेंगे। जो मान सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, वो मरते रहेंगे, यही चलता रहेगा। आप लोग भी सोचना कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या बोल गया। दुख होता है जो देख रहा हूं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, गुस्से में हूं। आप लोग हल निकालो समस्या का। 10 लोगों को आप जागरूक करो, 10 को मैं करता हूं, उन 10 को फिर बोलो आगे 10 को जागरूक करें, एक चेन बनेगा। 5 दिन में देश जागरूक हो सकता है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, बस 5 दिन। दलित पिछड़े मुस्लिम को इकट्ठा करना पड़ेगा, एकजुट करना पड़ेगा। कर सकते हैं तो करिए, वरना छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।